Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to preview and prediction of my Demon episode number 11 in Hindi। तो गाइस एपिसोड नंबर 9 और 10 काफ़ी ही ऑसम थे। इट वॉज टोटल ब्लास्ट, मतलब इतनी सारी चीज़ें वी गॉट टू सी इन पास्ट टू एपिसोड्स। स्पेशली फाइनली गुओन को उसका टैटू मिल चुका है, तो आई बिलीव कि अपकमिंग एपिसोड तो और अच्छे होंगे जब गुओन के पास उसकी पावर्स कम्प्लीटली बैक है। दैट मीन्स नाउ ही कैन डू एनीथिंग टू फाइंड द कल्प्रिट जो कि ग्वांगचोल के पीछे था और जो अटैक करवा रहा है दोही के ऊपर। वैसे हमें पता है कि सोकमिन ही है जो ग्वांगचोल के पीछे था और जो लोगों के ऊपर अटैक करवा रहा था और जिसने खुद की अपनी मदर का मर्डर किया है। बट मुझे ऐसा लगता है कि उसके अलावा कोई और भी हो सकता है जो इस K-ड्रामा में पोटेंशियल विलन है। सो खैर जो भी है वो हमें अपकमिंग एपिसोड में डेफिनेटली देखने के लिए मिल जाएगा, बिकॉज अब सिर्फ 6 एपिसोड रह गए गाइस। मतलब इतना अच्छा K-ड्रामा इज कमिंग टू एंड सैडली। नाउ गाइस इनफ विद बातें, चलो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 11 का प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन। सो अकॉर्डिंग टू प्रीव्यू फाइनली जब गुओन के पास उसका टैटू रिटर्न आ गया है, इट इज़ लाइक के उसका वापस से बर्थ हुआ है। मतलब ही ऑलमोस्ट डाइड। उसका अगर टैटू उस दिन रिटर्न नहीं मिलता तो ही मस्ट हैव डाइड। बट नाउ दैट एवरीथिंग इज इन प्लेस, दोही और गुओन का न्यू बर्थडे टाइप बनाकर उसे सेलिब्रेट करेंगे कि ये उसका एक न्यू बर्थ टाइप है। जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, दोही ने उसे बोला था कि वो उसका एक बर्थडे सेलिब्रेट करेगी उसको पावर्स मिलने के बाद। तो ऐसे ही होगा अपकमिंग एपिसोड में। वी विल गेट टू सी देम सेलिब्रेटिंग गुओन्स बर्थडे। और तो और नाउ एवरीथिंग इज इन प्लेस। गुओन और दोही के हमें और ही लवी डवी और ही क्यूट से मोमेंट, रोमांटिक मोमेंट देखने के लिए मिलने वाले हैं अपकमिंग एपिसोड में, जो कि काफी ही अच्छे रहने वाले हैं। और इसके साथ साथ हमें देखने मिलेगा अकॉर्डिंग टू प्रीव्यू के गुओन इवन आफ्टर बीइंग अ डीमन, मतलब अब उसकी पावर्स है तो ही इज अ कंप्लीट डीमन। अब वो ह्यूमन नहीं है, इमॉर्टल है वो। फिर भी उसे रात में उसे ड्रीम्स आएंगे जब वो ह्यूमन बीइंग हुआ करता था। जैसे कि हमने देखा है प्रीवियस एपिसोड में, उसे ड्रीम में हमेशा एक स्वॉर्ड डांसिंग वाली लेडी दिखती है। तो उसे अपकमिंग एपिसोड में भी वही स्वॉर्ड डांसिंग वाली लेडी दिखेगी। और तो और उसका नाम तक रिकॉल कर पाएगा गुओन और उसका नाम होगा वो लेडी का वॉल्शिमा। तो उसका नाम सुन के मुझे एक चीज क्लिक हुई कि वो लेडी का मतलब पास्ट लाइफ में जो गुओन की लव थी उसका नाम वॉल्शिम था, गुओन का नाम था यीसुन। इसीलिए यीसुन का सुन निकाल के वॉल्शिमा का वॉल निकाल के गुओन ने सुनवॉल फाउंडेशन नाम रखा है अपने ट्रेडिशनल डांस वाले फाउंडेशन का। और ये जो सुनवॉल फाउंडेशन ये नेम ही है वो उसके लवर के ऊपर बेस्ड है पास्ट लाइफ से। तो खैर ये जो भी है हमें अपकमिंग एपिसोड में पता चल जाएगा। नाउ बैक एट प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन। तो गाइस गुओन को जो वापस से ड्रीम्स आने लगेंगे उसके ह्यूमन होने के आफ्टर बीइंग अ इमॉर्टल, वो डिएटी के पास जाएगा, उससे पूछेगा कि अभी भी क्यों उसे ड्रीम्स आ रहे हैं जब वो ह्यूमन हुआ करता था उस वक्त के, बिकॉज अब तो उसे नहीं आना चाहिए, अब उसके पास पावर्स भी है। तो डिएटी खाली उसे इतना बोलेगी कि मे भी हो सकता है उसे ह्यूमन बीइंग ही बन के रहना हो सकता है उसके हार्ट में वो एज अ ह्यूमन बीइंग रहने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। और इसके अलावा हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि गुओन और दोही अब इस चीज को फिगर आउट करने का ट्राई करेंगे कि किनको पता है कि गुओन और दोही उस दिन पे सोक्चो में गए थे, बिकॉज बगिंग डिवाइस जो था गुओन ने पहले ही निकाल दिया था। तो दैट मीन्स उसके बाद की कन्वर्सेशन बाहर नहीं लीक होना चाहिए थी। और अगर लीक हो रही है इसका मतलब गुओन और दोही के आसपास के लोग इस इंफॉर्मेशन को उस पर्सन तक जो दोही को मारना चाहता है उस तक पहुंचा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट एपिसोड में दोही को शक हो जाना चाहिए सोखुन के ऊपर, बिकॉज वही इकलौता बंदा था दोही के आसपास जिससे पता था कि दोही सोक्चो जा रही है गुओन के साथ। बट अगर हम ध्यान दें इस बात पे तो सोखुन के अलावा सेक्रेटरी शिन को भी पता था कि वो सोक्चो जा रही है। सो लेट्स सी कि इस फैक्ट का रिएक्शन क्या होने वाला है दोही के बिहेवियर में और दोही के सराउंडिंग में। और इसके अलावा हम एक और मेन चीज देखने वाले हैं अपकमिंग एपिसोड में, दैट इज सोखुन जाएगा सोकमिन के पास और उसके साथ वो बिजनेस करने मतलब उससे हैंड्स ज्वाइन करने की बात करेगा, बिकॉज नाउ जब दोही बनने ही नहीं वाली है चेयर वुमेन तो उसके साथ रह के फायदा क्या है। और तो और मुझे लगता है कि जिस दिन गुओन दोही को बचाएगा और वो दोनों का बिहेवियर देखेगा तो उसे रियलाइज होगा कि दे आर सो मच इन लव विद ईच अदर। तो उसकी दाल तो एनीवेज नहीं गलने वाली है और वो अपनी फीलिंग्स को हर्ट करेगा और डिसाइड करेगा कि वो सोकमिन के साथ हैंड्स ज्वाइन करेगा, बिकॉज नाउ देयर इज नथिंग ही कैन डू। तो खैर प्रीव्यू के हिसाब से तो हमें यही दिख रहा है कि दे विल टीम अप, सोकमिन और सोखुन दे विल टीम अप एंड वर्क अगेंस्ट दोही। बट पता नहीं गाइस मुझे ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि आफ्टर ऑल जो भी हमने देखा सोखुन के बिहेवियर में वो इस K-ड्रामा में विलन नहीं है। और अगर वो सुकमिन के साथ फिलहाल हैंड्स भी ज्वाइन कर रहा है तो ही विल नेवर हार्म दोही। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सुकमिन के साइड में रह के भी इन दी एंड दोही के लिए ही जो बेस्ट होगा वो करेगा, दैट मीन्स विसल ब्लो करेगा अगेंस्ट सुकमिन। सो गुड चांसेस है कि सोखुन एक अच्छा कैरेक्टर निकल
निकल के आए, बट ये भी हो सकता है, मतलब मेजोरिटी ऑफ चांसेस यही है कि इन दी एंड हमें पता चलेगा कि सुकुन इज द वन जो कि मास्टरमाइंड विलन है ये सब चीज़ों के पीछे। सो गाइज ये था प्रिव्यू प्रेडिक्शन। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइज टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज अपकमिंग डेज में मैं माई डीमन के ऊपर थियरी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। सो इन ऑर्डर नॉट टू मिस दैट, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। अंटिल दैट टाइम, अन्योंग।